मुझे मालूम है कि तुम रो रहे हो और रातों को उठ उठ के रोते हो। मेरी बात सुनो, जिन्हें मेरा रब महबूब रखता है ना, उन्हीं की सिसकियां सुनने में उसको लुत्फ भी आता है। जब कलेजा चीरा जाता है तभी तो वो मुस्कुराता है। इसी तरह तो आजमाता है, आजमाना उसकी शान है। उसको गिड़गिड़ाते हुए महबूब ही तो पसंद है। तुम उसके महबूब हो। और रही बात तखीर की, जो तखीर रब की तरफ से हो वो हमेशा खैर लाती है। हर साबिर के हिस्से में बशारत आती है, और इस बिशारत से जरा देर पहले शैतान अंधेरे बढ़ा देता है। ये काम वो हर इस मोमिन के साथ करता है जो अपनी हर आजमाइश पर साबिर रहा हो। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी अल्लाह ताला आपको मुश्किल में डाल देता है। और पता है ऐसा क्यों है? इसलिए कि आप अपनी मसरूफियात के चक्कर में उसके साथ बात नहीं कर रहे होते। आपकी जिंदगी में उसका तस्वर तो होता है, मगर आप प्रैक्टिकली उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और क्योंकि वो आपको पसंद करता है तो ये इग्नोरेंस उसे अच्छी नहीं लगती। वो आपको वापस बुलाने के लिए कुछ दिन के लिए कोई मुश्किल भेज देता है। जब तक वो मुश्किल रहती है, आप लंबी नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ने की बजाय दुआएं मांगने लगते हैं। आपका कानूनी ताल्लुक फिर से एक जज्बाती ताल्लुक में बदल जाता है। फिर वो मुश्किल हटा देता है, मगर आपका ताल्लुक काफी अरसे उससे जुड़ा रहता है। और यही वो चाहता है, इसीलिए वो तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करता है। और इन गमों और इन सख्तियों से परेशान मत हुआ करो। ये जो गम और सख्तियां होती हैं ना, वो भी ऐसे ही हवाओं के चंद थपेड़े होते हैं जो हमारे पास आकर सिर्फ हमारी सिमत दुरुस्त करते हैं और हमें नामुनासिब से नामुनासिब जगह रखने के लिए आते हैं। इनकी मुद्दत बहुत कम होती है, इसीलिए घबराया ना करो। बेशक तंगी के साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी है। ये आयत दोबारा क्यों आई? हमें सुकून देने और हौसला देने के लिए कि घबराओ मत। और फिर ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें चुन लिया गया हो, क्योंकि अल्लाह अच्छे बंदों को चुन लेता है, प्यार बांटने के लिए, भलाई करने के लिए, दूसरों का एहसास करने के लिए। आपकी शख्सियत इतनी पुरखुलूस तो हो कि कोई भी आपके सामने अपने दुख दर्द और इस इत्मीनान से शेयर कर सके कि कोई हल मिले न मिले, दिलासे भरे मीठे अल्फाज तो जरूर मिले। और ये तभी मुमकिन होगा जब तुम्हारा ताल्लुक खुदा से मजबूत होगा।